दोनों के बीच में जब कॉन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उस समय मिस्टर लैंड जो था वो भरसक प्रयास कर रहा था कि किसी न किसी प्रकार से डेवी को पॉजिटिविटी की बातों के ऊपर थोड़ा सा लेकर जाए, वो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव, अपन ये कहें कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी महसूस करवाए, या वह चाहता था कि किसी न किसी प्रकार से जो डेरी था, उस डेरी की जो सोचने की ये जो डायरेक्शन थी, नेगेटिविटी, उसको बदला जाए, उसको चेंज किया जाए। तो उसने उसको कहा कि तुम ऐसे करो, एक कमरे में लॉक कर लो। एक आदमी ने ऐसा ही किया था, क्योंकि उसको पता था कि कोई बस उसको कुचल देगी, कोई गधा उसको लात मार के मार देगा, या फिर कोई व्यक्ति डेडली जम्प्स उसके ऊपर छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है वो बनाना स्किन जो होता है उस पर कहीं फिसल के पड़ जाए। इन्हीं सब नेगेटिविटी की बातें सोचकर उसने अपने आप को क्या कर लिया था, एक कमरे में बंद कर लिया था। और फिर बाद में वो वही रहा। डेली ने पूछा क्या हमेशा हमेशा के लिए वही रहा? तो मिस्टर लैंड ने कहा नहीं, कुछ समय तक रहा था। क्यों? क्योंकि दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी, वो तस्वीर वहां से गिरकर उसके सर पे गिर गई और वो मर गया। डेरी फॉर एवर, मिस्टर लैंड कहता है। फॉर ए वाइल, डेरी कहता है देन व्हाट, तो फिर क्या हुआ? मिस्टर लैंड कहता है पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। दीवार से एक तस्वीर उसके सर पे गिर गई और उसको मार दिया। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी बहुत ज्यादा हंसता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पेज नंबर है बेटा 79 पेज नंबर। तो वो हंसता है। और देखिए नेगेटिविटी वाला जो बच्चा होता है, एक नेगेटिव सोच रखने वाला जो बच्चा होता है, वो जोर से हंसता है, यानी कि हंसना उसकी पॉजिटिविटी को इंगित करता है। मिस्टर लैंड कहता है यू सी, तुम जानते हो। डेरी कहता है बट यू स्टिल सी पेक्यूलियर थिंग्स, लेकिन अभी भी तू बड़ी अजीब ही बातें करता है, विचित्र बातें करता है। मिस्टर लैंड कहता है पेक्यूलियर टू सम, मेरी बातें कुछ व्यक्तियों के लिए विचित्र हो सकती है। डेरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, अच्छा ये बता तू ये पूरे दिन भर क्या करता रहता है? मिस्टर लैंड कहता है सिट इन द सन, मैं सूर्य के प्रकाश में बैठता हूँ, रीड बुक्स, पुस्तकें पढ़ता हूँ। I thought it was an empty house, but inside it's full, books and other things full. तुमने क्या समझा था कि ये पूरा का पूरा घर खाली है? अंदर से पूरा भरा हुआ है, किताबों से भरा हुआ है, पुस्तकों से भरा हुआ है और दूसरी चीजों से भरा हुआ है। डेरी कहता है but there aren't any curtains at the windows, लेकिन खिड़कियों पर तो कोई पर्दे ही नहीं है। मिस्टर लैंड कहता है I am not fond of curtains, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। Shutting things out, shutting things in, बिना किसी रोक टोक के अंदर की चीजें बाहर जाए, बाहर की चीजें अंदर आए। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अंधेरे और उजाले दोनों को पसंद करता हूँ। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और खिड़कियां मैं हमेशा खुली रखता हूँ ताकि मैं हवा को सुन सकूं, मैं हवा का गान सुन सकूं। डेरी कहता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग, ये तो मुझे भी पसंद है जब बरसात होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो छत के ऊपर बरसात के गिरने की या बूंदों की आवाज को सुनना मुझे पसंद है। मिस्टर लैंड कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, इसका मतलब तुम पूर्ण रूप से तो नहीं खोए हुए हो। कहने का मतलब तुम पूरे रूप से तो नेगेटिविटी में नहीं खोए हो। नॉट ऑलटुगेदर यू विल हियर थिंग्स यू विजन, तुम्हें पता है ये जो चीजें हैं तुम इन चीजों को सुनते हो। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, फिर डेरी बताता है, यहां से शुरू होना था आज का चैप्टर अपना, थोड़ा सा पीछे चले गए। दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, डेरी कहता है कि वे लोग सीढ़ियों से नीचे मेरे बारे में बात करते हैं। कौन लोग? मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता। यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, यू डू हियर थिंग यू लिसन, नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, लेकिन हमेशा तो नहीं, मतलब खुलकर तो नहीं, लेकिन जब चीजों को तुम सुनना चाहते हो तो सुन ही लेते हो। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स,
वे नीचे सीढ़ियों से नीचे मेरे बारे में बात करते हैं, when I'm not there, और बात कब करते हैं, जब मैं वहां नहीं होता। What he will ever do, ये आगे जाकर क्या करेगा। What's going to happen to him when we are gone, जब हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा। However will he get on in this world, इस संसार में ये कैसे जीवन यापन करेगा। Looking like that, इस प्रकार से दिखते हुए, with that on his face, यानी इस प्रकार के चेहरे के साथ, that's what they say, ये इस प्रकार की बातें होती है जो वो लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, मेरे मम्मी पापा। डेली कहता है कि वो जो लोग हैं मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। क्या बातें करते हैं, वो बातें करते हैं कि ये बेचारा जब हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, ये दुनिया में कैसे जीवन यापन करेगा, इस चेहरे के साथ इस चेहरे को ये कहां लेकर जाएगा दुनिया में, कैसे ये अकेला जी पाएगा जब हम नहीं होंगे। मिस्टर लैंग कहता है, लॉर्ड गॉड, भगवान के बच्चे, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तेरे दो हाथ है, टू लेग्स, दो पांव हैं, एंड आईज एंड ईयर्स, तेरे आंखें भी हैं, तेरे कान भी हैं, यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारे जीभ भी है, एंड अ ब्रेन, और तेरी मस्तिष्क भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, तू जैसा चाहे वैसा जीवन यापन कर सकता है बाकी के दूसरे लोगों के जैसे। क्या नहीं है तेरे पास। जिस व्यक्ति के दो टांगे हैं, दो हाथ है, या फिर दो हाथ है, दो पांव है, मस्तिष्क है, कान है, आंखें हैं, यानी कि बॉडी के समस्त पार्ट एक्टिव हैं, वो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। तो मिस्टर लैंग कहते हैं कि भगवान के बच्चे, तेरे पास दो हाथ है, दो पांव है, दो आंखें हैं, दो कान है, मस्तिष्क है, तेरे पास सब कुछ है जो एक नॉर्मल इंसान के पास होता है, और तू भी बाकी के लोगों के जैसे ही संसार में जीवन यापन कर सकता है। तू जैसा जीवन यापन करना चाहता है वैसा कर सकता है। बेटर देन ऑल द रेस्ट, और मैं तो कहता हूं कि तू दूसरों से ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर सकता है। बेटर देन रेस्ट का मतलब क्या है, दूसरों से भी ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर सकता है। टेरी कहता है, हाउ, कैसे कर सकता हूं मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा जीवन यापन। मिस्टर लैंग कहता है, सेम वे एज आई डू, अरे वैसे ही कर सकता है जैसे मैं करता हूं, वैसे ही कर सकता है जैसे मैं करता हूं, दूसरों से अच्छा जीवन यापन। टेरी कहता है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, अच्छा तू ये बता तेरे कोई मित्र है क्या। टेरी पूछता है लैंग से, तू ये बता तेरे कोई मित्र है क्या। ध्यान देना, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ कुड डेरी लीड अ बेटर लाइफ देन अदर्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैंग। मिस्टर लैंग के अनुसार वह दूसरे लोगों से भी ज्यादा अच्छा जीवन कैसे यापन कर सकता था, या किस प्रकार से जीवन यापन कर सकता था, अच्छा जीवन कैसे यापन कर सकता था। तो जवाब होगा, बाय थिंकिंग पॉजिटिवली, सकारात्मकता से सोचते हुए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैंग, ही हैड एवरीथिंग अ नॉर्मल पर्सन है, अ नॉर्मल पर्सन है। एक सामान्य व्यक्ति के पास जो कुछ होता है वो सब कुछ उसके पास था, एंड ही कुड लीड अ बेटर लाइफ देन अदर पीपल इन द वर्ल्ड डू। संसार में जो दूसरे लोग जीवन यापन करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा जीवन यापन वो कर सकता था। जब उसने पूछा कि क्या तेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मिस्टर लैंग कहता हंड्रेड्स, और यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना, मतलब इस पॉइंट। तो मिस्टर लैंग कहता मेरे तो सैकड़ों मित्र हैं, एक थोड़ी है। मिस्टर लैंग कहता हंड्रेड्स, गैरी कहता बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो, और ऊपर से घर भी बहुत बड़ा है, इतने बड़े घर में अकेले रहते हो तुम। मिस्टर लैंग कहता फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरी बात सुन बेटा, मित्र हर जगह होते हैं। और एक पॉजिटिविटी सोचना कितनी बड़ी बात कहता है, मित्र हर जगह होते हैं। पीपल कमिंग, लोग अंदर आते हैं,
एवरीबडी नोज मी, मेरे को हर कोई जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा मेरा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, लोग आकर यहाँ मेरे पास बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, और सर्दी में तो मैं आग जला के बैठा रहता हूँ, तो यहाँ आकर मेरे पास में आग के पास में बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पीयर्स, बच्चे यहाँ नाशपाती और सेब लेने के लिए आते हैं। और एंड फॉर टॉफी, और बच्चे यहाँ टॉफी लेने के लिए आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, क्योंकि मैं शहद से टॉफी बनाता हूँ। एनीबडी कम सो यू हैव यू, हर कोई आता है मेरे पास, जैसे तू आया है। तो मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं। डैडी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, अरे मैं आया हूँ लेकिन मैं तेरा मित्र नहीं। ये गलतफहमी मत मान लेना कि मैं तेरा मित्र हूँ। मैं यहाँ आया हूँ लेकिन मैं तेरा मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैंग कहता है सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे मित्र हो। भाई कैसे नहीं हो, निश्चित रूप से तुम मेरे मित्र हो। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, अब तक जितना मैंने तुम्हें जाना है, अब तक जितना मैंने तुम्हें समझा है, उसके अनुसार तो तुम मेरे मित्र हो। इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। डू आई हैव टू राइट और What have you done to make me think you aren't? अच्छा चल एक बात बता, अब तक तूने ऐसा क्या किया है, अब तक तूने ऐसा क्या किया है जिससे मैं ये कह सकूं कि तू मेरा मित्र नहीं। ऐसा तूने कोई काम किया जिससे मैं ये कह सकूं कि तू मेरा मित्र नहीं। अब तक जब से तू यहाँ मेरे पास आया है, तब से लेकर अब तक तूने ऐसा क्या किया है कि मैं तेरे को अपना मित्र नहीं मानूं। डेली कहता है यू डोंट नो मी, पहले बात तो तू सुन, मेरे को जानता नहीं है। पहले बात तो तू मेरे को जानता नहीं है। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तेरे को ये भी नहीं पता मैं आया कहां से हूं। और इवन व्हाट माय नेम इज, और तेरे को तो मेरा नाम भी नहीं पता। जब तू मेरे को जानता नहीं है, तेरे को ये नहीं पता मैं आया कहां से हूं, तेरे को मेरे नाम के बारे में नहीं पता, तो बता फिर मैं तेरा मित्र कैसे हुआ। बेटे आप वहां से खड़े हो और आगे बैठे हो। बता देखो, सोशल डिस्टेंसिंग जब तक तुम बनाकर नहीं रखोगे तुम्हारा ही नुकसान है। और गलती से यदि एक भी बच्चा कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया ना, तो देखो कितने बच्चे बैठे हैं, इनके परिवार के साथ संभाल हो जाएगा। लड़की इधर के साथ किस इधर की सजा उठा दी इसको, इधर किसका तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र कैसे हुआ। पहले बात तो तुम्हें ये पता नहीं है मैं आया कहां से हूं। दूसरी बात तुम मेरे को जानते नहीं हो। तीसरी बात तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, तो फिर मैं मित्र कैसे हुआ। मिस्टर लैंग कहता है व्हाई शुड दैट सिग्निफाई। ध्यान देना, एक क्वेश्चन दूंगा मैं। क्या दूंगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये दूंगा कि what was the difference of thoughts on being friends between Derry and Lang? डेरी और लैंग के बीच में मित्र बनने को लेकर जो विचार थे उनमें क्या अंतर था। तो अब देखिए वो क्या कहता है। मतलब एक प्रकार से यदि अपन देखें, इसका ऑडियो इंटरनेट होने जेसिका होल कर देना। जेसिका यादव बेटा है, अपना वीडियो ऑफ करो। जबकि लैंग क्या कहता है, व्हाई शुड दैट सिग्निफाई। इन चीजों का क्या महत्व है। ये वाली जो चीजें हैं कि नाम पता है कि नहीं है, जानता है कि नहीं है, कहां से आया पता है कि नहीं, इन चीजों का क्या महत्व है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट
put them in filling box before you can be a friend? क्या मेरे को तेरा ये पूरा का पूरा वर्णन किसी फिलिंग बॉक्स में पहले भरना पड़ेगा, फिर जाकर तुम मेरा मित्र बनेगा? यानी कि डेरी ये मानता था कि अननोन पर्सन कुड नॉट बी अ फ्रेंड, कुड नॉट बी फ्रेंड्स, अनजान व्यक्ति मित्र नहीं हो सकते। और मिस्टर लैम्ब का ऐसा मानना नहीं था। मिस्टर लैम्ब ये मानता था कि पीपल मे बी फ्रेंड्स विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उनके बारे में बिना कोई अतिरिक्त जानकारी के भी लोग मित्र हो सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस था, ध्यान रखना, देखना ही बोला। Why should that signify? इन चीजों का क्या महत्व है? Do I have to write all your particulars down and put them in filling box before you can be a friend? डेरी कहता है suppose not no. नहीं, मुझे लगता है शायद कोई जानकारी को लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। डेरी कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए। मिस्टर लैम्ब कहता है you could tell me your name if you choose. यदि तू चाहे तो मुझे अपना नाम बता सकता है। भाई तू चाहे तो मुझे अपना नाम बता सकता है, एंड नॉट इफ यू डिडंट। और यदि तुझे अपना नाम बताना पसंद है तो तू नहीं भी बता सकता है। मित्र बनने के लिए जरूर नहीं है कि नाम का पता हो। डेरी कहता है ओनली इट्स दैट, मेरा नाम सिर्फ दैट है। बट आई हैव दैट डेरी, मेरे को डेरी से नफरत है, मैं डेरी से घृणा करता हूं। If I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. फिर डेरी कहता है चल एक बात बता, तू मानता है कि मैं तेरा मित्र हूं, तू मान ले, मेरा क्या लेता है या मेरे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तू मेरा मित्र नहीं हो सकता। तू मेरे को अपना मित्र मानता है तो मान ले, तेरी मर्जी, लेकिन तू मेरा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मित्र कौन होगा ये चॉइस मेरी होगी। मैं किसी को अपना मित्र मानता हूं या नहीं मानता हूं ये किस पर डिपेंड करेगा? मेरे पे डिपेंड करेगा। मिस्टर लैम्ब कहता है सर्टेन, निश्चित रूप से तेरे पर निर्भर करेगा कि तू किसी को मित्र मानता है कि नहीं मानता है। डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मेरी बात सुन बूढ़े, मैं यहाँ कभी दोबारा आऊंगा नहीं। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम कभी दोबारा मुझे देखोगे नहीं। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो फिर मैं मित्र कैसे हो सकता हूं? यानी जब तुम किसी आदमी को दोबारा देखो ही नहीं, कोई आदमी दोबारा तुम्हारे पास आए ही नहीं, कभी दोबारा जिंदगी में तुम्हारी मुलाकात ही ना हो, तो फिर कैसे मित्र बन जाएंगे? मिस्टर लैम्ब कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं बन सकते मित्र? डेरी कहता है हाउ कुड आई, अरे मैं तेरा मित्र कैसे बन जाऊंगा? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. अरे तुम गली में कुछ लोगों के पास से गुजरते हो और गुजरते हुए कुछ लोगों को हाय हेलो कर देते हो और फिर बाद में कभी जिंदगी में उन लोगों से मिलते नहीं, तो क्या वो लोग तुम्हारे मित्र होंगे? अब ऐसे ही गुजरते समय मैं तेरे से मिल गया और न मैं तुझे जानता हूं न तू मुझे जानता है, न मैं कभी जिंदगी में या दोबारा तेरे पास वापस आऊंगा, तो मैं तेरा मित्र कैसे हो गया? अब तू एक बार बता मेरे को, जैसे गली में तू जाता है नीचे और रास्ते में चलने वाले कोई लोग तेरे से मिल जाते हैं तो राम राम श्याम श्याम हाय हेलो होती है, और उसके बाद में वो लोग तुम्हें दोबारा नहीं मिलते, तो क्या वो तेरे मित्र हो गए? क्या वो फ्रेंड बन गए? मिस्टर लैम्ब कहता है डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट? लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। भाई आप उनको मित्र नहीं मानते तो वो तुम्हारे दुश्मन भी तो नहीं है। भाई एक बार कोई आदमी मिल लिया, हाय हेलो हो गई, दोबारा नहीं मिला तो क्या वो तुम्हारा दुश्मन हो गया क्या? वो तुम्हारा दुश्मन भी तो नहीं है। टेरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। अरे मैं दुश्मन की भी बात नहीं करता। टेरी कहता है मेरा मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। मेरी बात सुन, लोग सिर्फ जस्ट नथिंग कभी नहीं होते, यानी कि कुछ नहीं है, लोग कभी कुछ नहीं होते। मिस्टर लैम्ब कहता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर। डेरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हैव। लेकिन मेरी बात सुन, डेरी कहता है
कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैंग कहता है दैट would do you more harm than any bottle of acid। देख भाई, यदि तू किसी से नफरत करता है तो ये तो तेरे को एसिड की बोतल से भी ज्यादा नुकसानदायक है, ये तो तेरे को एसिड की बोतल से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, क्योंकि एसिड सिर्फ तुम्हारे चेहरे को जलाती है। एसिड क्या करती है? वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को जलाती है, तुम्हारे चेहरे को जलाती है। टेरी कहता है ओनली, हाँ सिर्फ मेरे चेहरे को जलाया है। मिस्टर लैंग कहता है लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप ऑन माय लेग, जैसे कि बम सिर्फ मेरे पांव पे फटा और इससे मेरा पांव ही गया। There's worse things can happen, you can burn yourself away inside। लेकिन घृणा करके, घृणा से तो तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते हो। तुम अपने आप को क्या कर सकते हो? अंदर से जला सकते हो, क्योंकि जो एसिड है उसने तो तुम्हें बाहर से जलाया है। कम से कम तुम दिल से, मन से, आत्मा से तो अच्छे हो, वो तो जला हुआ नहीं है तुम्हारा। लेकिन यदि तुम इससे घृणा करते हो, हेट करते हो, इसका मतलब वो तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो, अंदर से जला देते हो। डेली कहता है आफ्टर आई वुड कम होम, घर जाने के बाद वन पर्सन से he would have been better off। देना बेटा, यहां से भी ये 5 साल जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर आई वुड कम होम, घर आने के बाद वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा था he would have been better off stopping in there। अच्छा होता है इस लड़का, इस लड़के के लिए अच्छा होता है कि ये अंदर होता इन द हॉस्पिटल, कि इसको अस्पताल में ही रखा जाता। he would be better off with others like himself, क्योंकि इसके जैसे दूसरे लोगों के साथ ये अच्छा महसूस करता। She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys। यानी मेरी माँ का मानना है, डेली कहता है मेरी माँ का मानना है कि इस लड़के को हॉस्पिटल में होना चाहिए। यदि ये लड़का हॉस्पिटल में होता तो इसको ज्यादा अच्छा महसूस होता, क्योंकि वहां अपने जैसे लोग होते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ ये सिमिलरिटी महसूस करता। किसी का कान जला हुआ है, किसी की नाक जली हुई है, किसी का मुंह जला हुआ है, किसी का हाथ जला हुआ है, तो वहां जितने भी हॉस्पिटल में जो जले हुए लोग हैं या जलने वाले या जले हुए लोगों का जो वार्ड है, इसको वहां होना चाहिए। फिर इसको घृणा नहीं होती अपने आप से, यही होता है कि क्या फर्क पड़ गया, मेरा ये जला है तो इसका ये जला है, मेरा ये गाल जला हुआ है, इसका मुंह जला हुआ है, क्या फर्क पड़ गया। तो इसमें नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी का मानना है कि लोगों को अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, और मूर्ख लोगों के साथ रहना चाहिए। यदि अंधा अंधे के साथ रहेगा, मूर्ख के साथ रहेगा। मिस्टर लैंग कहता है एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि बिना टांग वाले सब एक साथ रहो। लैंग कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि बिना टांग वाले एक साथ रहो। तेरी कहता है दैट्स राइट, हाँ अब के समझ गया तू मेरी बात, अब की बार आई तेरे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिस्टर लैंग कहता व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी। यार एक बात बता, फिर वो जो संसार होगा वो संसार कैसा होगा, कभी तूने कल्पना की? एक कमरे के अंदर 50 अंधे ही अंधे बैठे हैं, 50 अंधे लोग जिनकी आंखें नहीं है। आप कल्पना कीजिए, वो उठकर चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो उठकर जाने लगा और उधर से कोई दूसरा आ रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच में टकरा के गिर गए, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा। बहरे ही बहरे होंगे, कोई किसी को क्या समझा पाएगा, गूंगे ही गूंगे होंगे, कोई किसी को क्या कह पाएगा।
कम से कम एक अंधा होगा, एक लंगड़ा होगा, लंगड़ा अंधे के कंधों पे बैठ जाएगा, उसको रास्ता दिखा देगा तो जीवन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी ये सोचती है कि कम से कम इंसान अपने जैसे इंसानों के साथ रहता है तो उसमें नेगेटिविटी नहीं आती। टेरी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू। टेरी कहता है मेरी बात सुन, संसार चाहे कैसा ही हो लेकिन कम से कम एक जैसे लोग एक जगह रहेंगे तो कोई कम से कम तुम्हारी तरफ घूरने वाला नहीं होगा। आज बुरा एक व्यक्ति दूसरे को कब घूरता है? जब वो उसके जैसा नहीं है तब घूरता है। अपने जैसा है तो उसको घूरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो है ही अपने जैसा, उसको क्या घूरना। कोई लंगड़ा व्यक्ति चल रहा है, उसकी चलने की कोई अलग स्टाइल है, तो फिर दूसरे लोग उसको देखते देखते कैसे चल रहा है, देख कैसे, अरे चल कैसे रहा है, जैसा उससे चला जा रहा है बेचारा वैसे चल रहा है, इसमें कौन सी कोई नई बात होगी। मिस्टर लैम कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑफ द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो तू क्या समझता है कि जितने भी जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, क्या तुम जले हुए चेहरे के साथ वैसा का वैसा ही है, उन दूसरे लोगों जैसा ही है? जस्ट व्हाट यू लुक लाइक, एवरीथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग द सेम। मेरी बात सुन बच्चे, दिखने से कुछ नहीं होता, हर चीज एक जैसी होते हुए भी अलग होती है। हर चीज एक जैसी होती हुई भी क्या होती है? अलग होती है। इटसेल्फ अपने आप से अलग होती है। एक व्यक्ति का चेहरा जला हुआ है, दूसरे का भी चेहरा जला हुआ है, अब आप कैसे मान लेंगे कि ये तो दोनों एक ही हैं? अरे एक कैसे? अपने विचारों से, अपने आचारों से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छाओं से, अपने खाने के शौक से, पहनने के शौक से अलग है। तो एक जैसा होना भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक लंगड़ा व्यक्ति है दूसरा लंगड़ा व्यक्ति है, वो दोनों लंगड़े एक, इनमें क्या अंतर है? अरे बहुत कुछ अंतर है भाई। एक लंगड़ा व्यक्ति एक टांग से इतना तेज भाग जाता है कि दो टांग वाला नहीं भाग सकता, और एक लंगड़ा व्यक्ति एक टांग से बिल्कुल नहीं चल सकता। तो दोनों में अंतर है। अंडरलाइन कर लो, इसके 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। What do जल्दी लिखना बेटा, मीटिंग खत्म होने वाली है। What do Jaylee's parents talk downstairs about him? क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू डेली लीड अ बेटर लाइफ देन अदर पीपल, than others according to Mr. Lamb. What difference of thoughts did है? यहाँ दोनों के लिए और बिकमिंग को हटा देता हूँ, मैं बीइंग लिख देता हूँ। और बीइंग फ्रेंड्स
इसमें बेटा एक चीज और आती है, हाउ इज adult less than a bottle of acid. एक क्वेश्चन और ले देता हूँ। Everything is different itself. Everything is the same. Everything is the same, but everything is different itself. How? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेके बताओ मेरे को ले लिया क्या? मोनिका ने ले लिया, और ये क्या नाम है इसका, मयंक ने ले लिया, रिद्धि शर्मा ने ले लिया, मनीषा वर्मा ने ले लिया, सागरिका रस्तोगी ले लिया, ब्रह्मवीर ने ले लिया, और क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो ना? ठीक है बेटा। Thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow.